अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रिक की मदद से किसी भी कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ट्रिक से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शेप और ज्योमेट्री में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको पहले डिस्कस करते हैं ताकि आगे आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ज्योमेट्री डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू ज्योमेट्री। किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आप काउंट करें तो वो इज इक्वल टू होगा ज्योमेट्री के। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, H2O मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन अटैच है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर भी मौजूद है, राइट। अब यहाँ पे इसमें दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर है, दोनों आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल, राइट। तो ज्योमेट्री किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के ऊपर। इसके अलावा शेप वो डिपेंड करता है ओनली बॉन्ड पेयर के ऊपर। यहाँ पे ज्योमेट्री लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लेकिन शेप पर डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर। यानी बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू शेप, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू शेप। एस मीन शेप, जी मीन्स ज्योमेट्री, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यही एग्ज़ाम्पल अगर मैं उठाऊँ और यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको छुपाऊँ तो यहाँ पे शेप कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब लोन पेयर को मैंने छुपा लिया, लोन पेयर यहाँ पे शेप में कंसीडर नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो शेप बनता है इस तरह शेप को हम नाम देते हैं बैंड शेप या वी शेप या एंगुलर शेप। बैंड शेप, वी शेप या एंगुलर शेप। तो शेप डिपेंड करता है ओनली बॉन्ड पेयर के ऊपर, ज्योमेट्री डिपेंड करता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के ऊपर। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि जब लोन पेयर किसी भी कंपाउंड में ज़ीरो के बराबर हो, यानी कंपाउंड में कोई लोन पेयर नहीं है, फिर क्या होगा, देन शेप इज़ इक्वल टू ज्योमेट्री। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल कौन सा है, SO3। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे सल्फ़र है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में आपने लोन पेयर चेक करना है कि लोन पेयर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, अगर लोन पेयर है तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है तो इट मीन्स कि शेप जो है ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब कैसे लोन पेयर फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। चंद सेकंड में, 5-10 सेकंड में आप किसी भी कंपाउंड में जो लोन पेयर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में भी बताऊँगा थोड़ा बहुत, लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया हुआ है। तो इस प्लेलिस्ट में जाके, यानी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप जो है ट्रिक देख सकते लोन पेयर को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर यहाँ पे लोन पेयर और ज़ीरो के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, देन शेप नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री, फिर शेप और ज्योमेट्री बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग H2O के केस में देख लें, इसमें लोन पेयर है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसके अलावा शेप जो है बैंड शेप है। तो जब लोन पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर यहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं हो, इट मीन्स कि प्रेजेंट हो, फिर यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री बराबर नहीं होगी। अब ट्रिक कौन सा है, ट्रिक वही है जो हम तकरीबन 4 वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। एक ही फार्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं, Z, यानी Z हम निकालते हैं, तब उस Z की मदद से हमने लोन पेयर भी फाइंड आउट किया, सिग्मा
पाई बांड भी फाइंड आउट किया, इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन भी उस जेड की मदद से फाइंड आउट किया, और यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री जो है ये भी जेड की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप लोग इस बात को नोट करें कि जब जेड हमारे पास किसके बराबर हो, यानी जब जेड की वैल्यू 2 आ जाए किसी भी कंपाउंड में, जब हम z कैलकुलेट करते हैं, बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि z कैसे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो जब z की वैल्यू 2 आ जाए तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, शेप नहीं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, शेप बाद में हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले ज्योमेट्री नोट करें। तो जब z की वैल्यू 2 हो तो ज्योमेट्री होगी लीनियर, राइट। इसके अलावा जब z की वैल्यू आ जाए 3 तब ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अलावा जब z की वैल्यू आ जाए 4 तब यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी टेट्राहेड्रल। इसके अलावा जब z की वैल्यू आ जाए 5 तब ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसके अलावा जब z की वैल्यू आ जाए 6 तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो सिर्फ इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है, याद करना है कि जब z की वैल्यू 2 हो तो लीनियर, 3 तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 टेट्राहेड्रल, 5 ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसके अलावा 6 ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे z जो है अब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी z किस चीज़ के बराबर है। तो z बराबर है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, यानी किसी भी कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको। इसके अलावा हम ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज, अगर उस कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी हम प्लस करेंगे। इसके अलावा अगर कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस करेंगे। इसके अलावा हम प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम यानी जिसकी वैलेंसी एक हो, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो ये हमारे पास है Z। अब हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं CH4। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, Z मालूम करते हैं। तो Z बराबर है 1/2। अब इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। इसके अलावा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। मोनोवैलेंट एटम है कि नहीं है, जी है। कितने हैं, 4 है तो +4, 4 × 4 8, 8/2 = 4, यानी Z हमारे पास आया 4। Z कितना है, Z = 4। अब जब 4 हो तो ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ज्योमेट्री बराबर है, यानी ज्योमेट्री क्या होगी। इसके अलावा इस कंपाउंड में आप लोगों ने लोन पेयर देखने हैं कि इस कंपाउंड में लोन पेयर है या नहीं है। तो यहाँ पे लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लोन पेयर जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो Z की वैल्यू से सराउंडिंग एटम या बॉन्ड पेयर माइनस करे। तो यहाँ पे Z माइनस, या यहाँ पे पहले फार्मूला नोट करें, Z माइनस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे = Z कितना है, यहाँ पे 4 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, या सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4, 4 - 4। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस कंपाउंड में 0 लोन पेयर है। क्या है, 0 लोन पेयर है। तो जब 0 लोन पेयर हो, यहाँ पे इस पॉइंट में हमने बात क्लियर की थी कि जब लोन पेयर क्या हो, 0 हो, तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो शेप है वो भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इस कंपाउंड में यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड छेड़ते हैं। NH3 है हमारे पास, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, Z निकालेंगे। Z बराबर है हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में, 5 है, यहाँ पे NH3 है, राइट। इसके अलावा इस कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों नहीं है, तो इसको हम गोली मार देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है कितने हैं, 4 है, तो सॉरी 3 है, तो 3 + 5 = 8, तो 8/2 फाइनल आंसर 4। तो Z जब 4 हो तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। Z जब 4 हो तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इसके अलावा इस कंपाउंड में लोन पेयर देख ले, क्या देख ले, लोन पेयर देख ले, तो लोन पेयर = Z माइनस सराउंडिंग एटम या बॉन्ड पेयर। Z कितना है, Z है 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3 हैं, या बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 हैं, तो 4 - 3 = 1। इट मीन्स कि इस कंपाउंड में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। क्या है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है। जब लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि ज्योमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू शेप। तो शेप क्या बनेगा, शेप बनेगा, अब पिरामिडल किस तरह शेप होता है, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच, इसके अलावा एक लोन पेयर। अब ज्योमेट्री में ये सारे काउंट होते हैं, तो ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। इसके अलावा शेप में यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको छुपाओ, क्या करो, उसको छुपाओ, तो जब मैं इसको छुपाऊँ तो शेप बनता है पिरामिडल। इस तरह शेप को हम नाम देते हैं पिरामिडल, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं NO3-, तो यहाँ पे सबसे पहले Z निकाले। Z = है 1/2, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है, कितने हैं, 1 है, तो +1, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो वैल्यू आती है 6, तो 6/2 = 3। अब Z की वैल्यू आ गई 3, तो Z की वैल्यू जब आती है 3, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। पहले वो आप लोगों ने नोट किया, मैंने बताया कि Z की वैल्यू जब 3 आए तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब लोन पेयर चेक करते हैं, अगर इस कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री = होगा शेप के, अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू शेप। तो लोन पेयर = है Z माइनस सराउंडिंग एटम या बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे Z की वैल्यू आती है 3, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 3, तो 3 - 3 0, यानी इस कंपाउंड में 0 लोन पेयर है। तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्योंकि ज्योमेट्री अब बराबर है शेप के। ज्योमेट्री किसके बराबर है, शेप के। शेप के क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है SO2। तो Z निकाले, Z बराबर है हाफ। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर में, 6 है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो यहाँ पे 6/2 = 3। तो यहाँ पे फिर वैल्यू 3 आ गई, Z आ गया 3, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि हमने पहले इस चीज़ को क्लियर किया था कि जब Z की वैल्यू 3 आ जाए तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। जिस तरह ऊपर है इस तरह यहाँ पर भी है। इसके अलावा अब शेप चेक करते हैं।
लोन पेयर चेक करते हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस सराउंडिंग एटम। अब यहाँ पे जेड कितना है 3 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2 है, तो इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो नॉट इक्वल टू है शेप के। ज्योमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू शेप, क्योंकि एक लोन पेयर आया तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो होगा बेंट या वी शेप। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख ले सल्फ़र है यहाँ पर और यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर को छुपाओ। लोन पेयर अगर हो तो यहाँ पे ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसके अलावा लोन पेयर को छुपाए तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है वी की तरह है, या इसको हम नाम देते हैं बेंट शेप या एंगुलर शेप या वी शेप। तो लोन पेयर नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स कि शेप और ज्योमेट्री इक्वल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है BeF2। अब बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो Z इज इक्वल टू 1/2 प्लस यहाँ पे 2, क्योंकि बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और यहाँ पे यहाँ पे Fe नहीं है F2 है, F2 फ्लोरीन है, आयरन नहीं है। तो कितने मोनोवैलेंट एटम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज चेक करें, नहीं है तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2 है, तो 4/2 फाइनल वैल्यू 2, तो Z बराबर है 2। अब जब 2 के बराबर हो तो ज्योमेट्री हमारे पास बनेगी लीनियर। क्या बनेगी लीनियर। इसके अलावा इस कंपाउंड में आप लोग लोन पेयर चेक करें तो लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस सराउंडिंग एटम, तो Z कितना है 2 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2 है, तो इज इक्वल टू 0। तो जब 0 हो तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, यानी यहाँ पे जो शेप बनता है वो भी क्या होगा लीनियर होगा। इसी तरह यहाँ पे बेरिलियम है, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, तो इस तरह शेप को और ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं लीनियर। क्या नाम देते हैं लीनियर। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ज़ीनान XeO3F2। तो Z यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करें। Z इज इक्वल टू है हाफ। ज़ीनान में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस कंपाउंड में नहीं है। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम है कि नहीं है कितने हैं 2 है, तो +2 यहाँ पे 10/2 आता है 10/2, तो फाइनल वैल्यू आती है 5, राइट। तो Z हमारे पास आया 5, और जब Z आए 5 तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। क्या बनेगी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसके अलावा लोन पेयर चेक करें तो लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस सराउंडिंग एटम। Z कितना है 5 है, सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पे 2 और 3 5 है, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वही शेप होगा। क्या होगा वही शेप होगा। तो शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। अब किस तरह है यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास ज़ीनान है। क्या है ज़ीनान। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इस तरह ज्योमेट्री और शेप को हम नाम देते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। इसके अलावा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं और इधर करते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास XeOF2। 2 ऑक्सीजन कम हो गए तो तब यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप क्या बनेगा। तो Z उसी तरह आप लोग निकाले कि यहाँ पे Z बराबर है हाफ। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ीनान में कितने हैं 8 है।
इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 है, +2। वैल्यू 10/2 आती है, 10/2 मीन्स के फाइनल वैल्यू 5 आती है। अब जब 5 हो यानी z जब 5 के बराबर हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पर इस कंपाउंड में शेप और ज्योमेट्री बराबर होगी या नहीं होगी, यानी शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर चेक करते हैं। तो लोन पेयर इज इक्वल टू z माइनस सराउंडिंग एटम। z कितना है, 5 है। सराउंडिंग एटम अब कितने हैं, 3 है, 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, तो 3। अब लोन पेयर हमारे पास निकल आ गए। लोन पेयर कितने आए, 2 आए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री इज़ नॉट इक्वल टू शेप। अब शेप क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख लें। अगर पहला वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे फ्लोरीन था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको घुमाता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन करता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन करता हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन करता हूँ, यानी मैंने इसको रोटेट किया। पहले इसी तरह था, F और यहाँ पे F और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह घुमा के देखता हूँ, राइट। तो जब मैं घुमाऊँगा तो फ्लोरीन इस साइड पे आएगा, ये फ्लोरीन इस साइड पे जाएगा, इस तरफ वाला ऑक्सीजन जो है वो नीचे आएगा, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, लोन पेयर। अब ज्योमेट्री तो वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, पर अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, शेप को लोन पेयर को छुपाऊँ, लोन पेयर को ख़त्म करूँ या छुपाऊँ, ख़त्म नहीं कर सकते, छुपाऊँगा मैं। तो जब छुपाऊँ, यहाँ पे जो शेप बनता है वो टी की तरह है। किसकी तरह है, टी की तरह। तो इस तरह शेप को हम नाम देते हैं टी शेप। क्या नाम देते हैं, टी शेप। इसके अलावा यहाँ पे एक लास्ट वन एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क भी देता हूँ। कुछ कंपाउंड है उसका आप लोगों ने बताना है। लास्ट वन जो हमारे पास कंपाउंड है वो है SF6। SF6। तो सबसे पहले आप लोगों ने Z निकालना है। Z हमारे पास बराबर है हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फ़र में 6 है। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसके अलावा मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 6। तो 12/2 इज इक्वल टू 6। अब वैल्यू Z की आ गई 6, और जब 6 वैल्यू आ जाए, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि फिर जो ज्योमेट्री बनेगी, जी मीन ज्योमेट्री, वो होगी ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा इस कंपाउंड में लोन पेयर चेक करें तो लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस सराउंडिंग एटम। यहाँ पे Z कितना है, 6 है, सराउंडिंग एटम भी 6 है, तो लोन पेयर नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, यानी ज्योमेट्री इज इक्वल टू है इस केस में शेप के। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल किस तरह दिखता है, यहाँ पे सल्फ़र है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे हैं, 2 फ्लोरीन यहाँ पे हैं। ये एक प्लेन में है, क्या है, एक प्लेन में है, और ये एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन यहाँ पे है। तो इस तरह ज्योमेट्री और शेप को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा अब चंद कंपाउंड है, या सिर्फ आप लोग इस तरह करें कि CH3-1, इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों मुझे बताए। ज्योमेट्री और शेप दोनों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सिर्फ आप लोगों का होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे है तो पेज को भी फॉलो करें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।